माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू ऑब्सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन आपका जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम क्या करते थे, जो छोटी वैल्यू होती थी उसको इंक्रीज करते यानी एक्सपैंड करते थे, छोटी सी चीज़ को बड़ा करते थे। अब यहाँ बड़ी सी चीज़ को छोटा, मीन्स जस्ट अपोजिट। जो आपको लॉन्ग फॉर्म में गिवन होगा उसे हमें क्या करना है, शॉर्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन एंटिटी। एंटिटी मीन्स क्या होता है आपका नंबर, और यू कैन से पॉलिनोमियल। into a simpler pieces और a factors। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, लाइक 36। सो 36 के फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये आपके किसके फैक्टर्स हैं, 36 के। अभी मैं इसको बोलूँ आपको फैक्टर्स लिखने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 9। और आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 3, 6 इंटू 6। ये सभी आपके क्या हो गए, 36 के फैक्टर्स। देखिए 4 9 इज 36, 12 3 इज 36, 6 6 36। अभी देखिए आपका 30, ये अगर इस फॉर्म में गिवन है, इसको हमने कैसे कर लिया शॉर्ट फॉर्म में, 6 इंटू 6 लिख लिया, 12 इंटू 3 लिख लिया, 4 इंटू 9। ये तो आपका सीधा सीधा नंबर। अभी हम जो पॉलिनोमियल का करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 21 अभी आपको गिवन है, इसके फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, अगर हम 3 कॉमन कर लें, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये आपको क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 21 का फैक्टर क्या हो गया, 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी फैक्टराइजेशन हम करेंगे कैसे, उसके लिए आपके सिंपल फर्स्ट स्टेप, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पर किया। जो कॉमन फैक्टर था उसे हमने कॉमन कर लिया। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 21 में आपका क्या कॉमन था, 3, उसे हमने बाहर कॉमन कर लिया। ये आपका क्या हो गया, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग दी मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। यहाँ पर क्या होंगी, जो हमने पिछले वाले चैप्टर इट मीन्स एक्सपेंशन में जो फॉर्मूलेज पढ़े थे उसे ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटीज कह रहे हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज, जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज यो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, अभी तक एक्सपेंशन में आपको क्या गिवन होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन होता था। इसे हम एक्सपैंड करके लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आपको गिवन होगा दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको कुछ इस फॉर्म का गिवन होगा, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसे हम देखें तो ये डायरेक्टली आपका किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये हम 4 स्टेप्स यूज करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। चलिए मूव टू क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 8xy क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स में, इट मीन्स ये जो 8 एंड 12 है इसमें हमारा क्या कॉमन है। सो यहाँ पर हमारा 4 कॉमन है। और वेरिएबल्स में देखिए, अभी यहाँ सिंपल क्या करना है, आपको वेरिएबल में अगर कंफ्यूजन होती है कि हमें क्या कॉमन करना है, देखिए x दोनों में प्रेजेंट है बट हम कॉमन क्या करेंगे, जो x की लीस्ट पावर होगी। अभी आपको कंफ्यूजन है कि आप x की पावर 1 को कॉमन करें या x स्क्वायर कॉमन करें। सो हम सिंपली देखेंगे x की लीस्ट पावर क्या है, 1, तो आपका ये कॉमन हो x। देन y पे अगर हम बढ़ते हैं, सो y की लीस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। सो आप क्या कॉमन करोगे, y स्क्वायर। ब्रैकेट में यू लेफ्ट विथ, अभी देखिए 4 कॉमन था तो ये 2, x की सिंगल पावर बाहर आ चुका है, y क्यूब था बाहर क्या आया, स्क्वायर। तो आपका अंदर क्या बच गया, y सिंगल पावर प्लस, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, बिकॉज 4 3 इज 12, x आपका बच जाएगा। बिकॉज नहीं समझ में आता है कि आपका अंदर क्या बच जाए, सिंपल इतना देखिए, आपने x की पावर यहाँ क्या लिया है, 1, और 2 माइनस 1 इज 1, तो आपके x की पावर 1 आ गया। y स्क्वायर आपने पूरा ले लिया, ठीक है।
सो आपका आंसर आ गया 4x y स्क्वायर in bracket 2y plus 3x. So this is your answer. Now move to next question. देखिए इधर आपको गिवन है 21py स्क्वायर माइनस 56py. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखते हैं हमारे कांस्टेंट में क्या कॉमन है. इधर 21 है और इधर 56 है. सो 7 के टेबल में अगर हम देखें तो 21 भी आता है और 56 भी, तो 7 बाहर ले लेंगे. अभी वेरिएबल पे मूव करेंगे. सो पी वाई दोनों में प्रेजेंट है. अभी p की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो ये कॉमन कर लिया. देन y की इज ऑल्सो 1. ब्रैकेट में यू लेफ्ट विथ 7 कॉमन कर लिया, तो यहाँ आपका 3 बचा. p तो ऑलरेडी बाहर आ गया. y की सिंगल पावर आई थी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंगल पावर माइनस 7 8 जा 56. देखिए पी वाई पूरा बाहर आ चुका है, so you left with only 8. So your answer is 7py in bracket 3y minus 8. This is your answer. Now move to next question. 2 pi r square minus 4 pi r. So सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा आपका 2, फिर पाई आर दोनों में ही प्रेजेंट है, तो हम कॉमन कर लेंगे पाई आर. बट पावर्स देख लेते हैं. पाई की लीस्ट पावर क्या है 1 और आर की भी 1. तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 2 ऑलरेडी बाहर आ गया, पाई भी आ गया. आपको क्या बच जाएगा आर. वाई क्योंकि यहाँ पर क्या था स्क्वायर और हमने कितना कॉमन किया, सिंगल पावर. फिर माइनस 2 पाई आर दोनों बाहर आ चुके. सो आपका क्या आंसर आ गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर माइनस 2. देखिए सिंगल पावर है, पावर 1 है, तो उसे आप लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए 28 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 42 पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर. सो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा. अभी देखिए ये दोनों भी आपके 28 एंड 42 7 के टेबल में आते हैं. ओके देखिए यहाँ से आप पहले 7 कॉमन करेंगे. देन पी क्यू आर दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप पी क्यू आर पहले लिख लीजिए. देन अभी हम पावर चेक कर लेते हैं. पी की लीस्ट पावर क्या है 1 है. देन क्यू की लीस्ट पावर स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर. आर की लीस्ट पावर इज ऑल्सो 1, तो आप क्या करेंगे आर की पावर 1 को ही कॉमन करेंगे. देन ब्रैकेट इधर आपको क्या बचा 7 4 जा इज योर 28, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 4. पी स्क्वायर था तो ये क्या आएगा पी. क्यू स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया, आर बी माइनस 42 का आपका यहाँ 8 आ जाएगा बिकॉज 7 8 जा इज योर 48. देन पी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, क्यू स्क्वायर भी आ गया, आर सिंगल पावर बिकॉज एक आर बाहर आ चुका है, तो आपका यहाँ क्या बचेगा आर की पावर 1. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, 7p क्यू स्क्वायर आर इन ब्रैकेट 4p माइनस 8 R. This is your answer. ठीक है. Now move to next question. देखिए 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 18 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 75 a क्यूब b स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास क्या है ट्राइनोमियल है. ठीक है, अभी देखिए 3 टर्म्स प्रेजेंट है. सबसे पहले अगेन हम देखते हैं कांस्टेंट. इट मीन्स 27 18 और 75 में क्या कॉमन है. सो अगर यहाँ हम देखें तो 3 कॉमन है, तो सबसे पहले 3 कर लोगे. देन ए बी एंड ए बी तीनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है आपका, तो ए बी आप बाहर लिख लीजिए. देन ए की लीस्ट पावर आपकी क्या है 2, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा. बी की लीस्ट पावर इज ऑल्सो 2, सो क्या आएगा बी स्क्वायर. ब्रैकेट में देखते हैं 27 से अगर आप 3 कॉमन कर लिया तो आपको क्या बचेगा 9 ए बी. ओके माइनस 18, सो 3 6 इज योर 18, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 6 बिकॉज आपने 3 कॉमन कर लिया. अगेन ए स्क्वायर बाहर आ चुका है, यू लेफ्ट विथ ओनली बी. प्लस 75 कितने टाइम्स आएगा 3 के टेबल में 25 टाइम्स बिकॉज 25 3 इज योर 75. ए आपको क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर आया था, बी स्क्वायर पूरा आ गया. ठीक है, सो यू लेफ्ट विथ 9ab माइनस 6b प्लस 25a. So your answer is 3a square b square in bracket 9ab minus 6b plus 25a. So सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट गिवन है
उसमें क्या कॉमन है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। देन आपका जो वेरिएबल है, आप जो भी कॉमन करोगे, सबसे पहले हमारा मोटिव होगा हम जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते, कुछ ये ऐसा क्वेश्चन होता, -18a स्क्वायर 27a³ b³ -18a²। सो यहाँ से आपको क्या कॉमन हो जाएगा, सबसे पहले कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ से हमारा 9 कॉमन हो जाएगा। नाउ मूव टू वेरिएबल, अगर ए बी और यहाँ पर क्या है आपका सिर्फ ए प्रेजेंट है, बी तो नहीं है, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए, क्योंकि जो वेरिएबल हम कॉमन कर रहे हैं, पावर तो बाद में देखेंगे, पहले तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसमें आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। सो अभी लीस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। अभी ब्रैकेट में आपको यू लेफ्ट विथ 3b³ -2, ठीक है। सो अभी तक क्या था, हम यहाँ से वेरिएबल कॉमन कर रहे थे, तो देखिए ए बी तीनों ही टर्म्स में प्रेजेंट था। ये हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चंस किए, वहाँ भी देखिए यहाँ से हमने पी क्यू आर कॉमन किया तो दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट था। तो हमें ये चेक करना भी नेसेसरी है कि जो हम कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम कॉमन वही करेंगे वेरिएबल जो दोनों ही टर्म्स या फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो उसमें प्रेजेंट हो। देन हम मूव करेंगे जो लीस्ट पावर होगी, तब हम चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 15 है, ब्रैकेट में 2p -3q -10b इन ब्रैकेट 2p -3q। सो अगर हम यहाँ पर चेक करें, सो 15a के पास 2p -3q प्रेजेंट है एंड 10b के मल्टीप्लीकेशन में भी 2p -3q प्रेजेंट है आपके पास। सो यहाँ से आप क्या करोगे, 2p -3q कॉमन करेंगे। सो ब्रैकेट में यहाँ से आपका ये ब्रैकेट पूरा कॉमन हो गया, तो यू लेफ्ट विथ 15a -10b। अभी देखिए कुछ और भी कॉमन हो रहा है, यहाँ से अगर हम चेक करें इस ब्रैकेट में आपका 5 कॉमन हो रहा है। सो 5 को आप कैसे लिखोगे, 5 2p -3q ब्रैकेट में क्या बचा आपका 3a -2b, ठीक है। दिस इज योर आंसर। हमने पहले क्या किया, पहले मैंने चेक किया 2p -3q दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले मैंने उसे कॉमन किया। सो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से देखिए ये बाहर आ गया, तो आपके पास सिर्फ 15a और इधर से भी 2p -3q बाहर आ गया। सो यू लेफ्ट विद ओनली 10b, ठीक है। अभी ये कॉमन आ गया। देन हमने चेक किया 15a -10b बच रहा है, बट इसमें अभी भी कॉमन हो रहा है। सो हमने अगेन उसमें से कॉमन कर लिया क्या, 5, बट वेरिएबल में देखिए कॉमन नहीं हो रहा, बिकॉज हेयर आपके पास a है और इधर आपके पास b है। सो ओनली 5 हमने कॉमन कर लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए x² + y² - z² आपका तीनों टर्म्स में ही प्रेजेंट है ब्रैकेट में, बट देखिए इधर आपका x² y² - z², ये दो तो एग्जैक्टली सेम है, बट डिफरेंस इसमें आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पर x² y² z² तीनों तो प्रेजेंट है, डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का। इधर x आपका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर y² पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, z आपका कैसा है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये दो ब्रैकेट सेम है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक चीज़ देखा कि जो भी इधर साइन है उसका अपोजिट इधर है, तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, सो हमारे साइन सेम हो जाएंगे। अगर मैं माइनस साइन कॉमन करूंगी, सो जो भी आपके साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं, और माइनस साइन कॉमन करने पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ब्रैकेट में x² नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, y² ऑल्सो बिकम पॉजिटिव, और z² पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी चेक करिए क्या ब्रैकेट तीनों सेम हो चुके हैं, देखिए तीनों ब्रैकेट्स आपके सेम है। सो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अगर हम x² + y² - z² कॉमन करेंगे, सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x, यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो आपको क्या बचा x, इधर से अगर ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो यू लेफ्ट विद -y, और यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो आपको क्या बचा, -z। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5xy + 7y² - 5y² - 7x। सो कॉमन करने से पहले
इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 5xy माइनस 5y² प्लस 7y माइनस 7x। सो यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपको क्या कॉमन हो जाएगा? 5x कॉमन नहीं हो सकता बिकॉज इधर नहीं प्रेजेंट है। आप क्या कॉमन करोगे? y, और y की लीस्ट पावर क्या है आपकी? 1। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बच गया? x माइनस ये y² था, यहाँ क्या बचेगा? y। देन इधर से आपका कॉमन हो जाएगा प्लस का 7 ब्रैकेट में y माइनस x। अभी एक चीज़ देखिए, हमने प्लस का 7x कॉमन किया, सो ये x माइनस वाई है और ये y माइनस एक्स है। वेरिएबल तो सेम है, डिफरेंस किसका आ रहा है? अगेंस्ट साइन का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन कर लेंगे। माइनस साइन कॉमन करने से क्या होगा? आपके दोनों ब्रैकेट्स सेम हो जाएंगे। माइनस कॉमन किया तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप माइनस साइन कॉमन करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या होगा? जो भी साइंस होते हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस का प्लस का हो जाएगा और y प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अभी आप देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में सेम हो गया है, तो हम कॉमन कर लेंगे x माइनस वाई। सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा? x माइनस वाई बाहर आ गया तो ये बचेगा 5y माइनस 7। तो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस b। तो सबसे पहले देखते हैं, ये दो टर्म लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है? a b। देखिए a की लीस्ट पावर इज 1 एंड b की भी लीस्ट पावर आपकी क्या है? 1। तो ब्रैकेट में आपको यहाँ क्या आ जाएगा? a y, क्योंकि b तो ऑलरेडी बाहर आ गया, सिंगल पावर था। और तो इधर क्या बचेगा? b की पावर 0 बचेगा। और अगर आपने पढ़ा हो a की पावर 0 क्या होता है? 1। इफ एनी नंबर और एनी वेरिएबल हैविंग पावर 0 तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर b नहीं लिखते हैं। जब पावर 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देन इधर आपको क्या बचेगा? b, बिकॉज a बाहर आती है। अभी यहाँ पर देखिए प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस b। अगेन आपका a माइनस b दोनों में कॉमन हो रहा है, फिर से आप ब्रैकेट में बाहर ले लोगे a माइनस b। आपका ब्रैकेट में बचेगा a b। देखिए a माइनस b आपने पूरा ब्रैकेट बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आपको क्या बचा? a b, और इधर आपको क्या बचेगा? प्लस 3। सो दिस इज योर आंसर। So our next question is 3ax minus 6ay माइनस का 8by प्लस 4bx। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो क्या कॉमन हो जाएगा? 3a दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है आपका a। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 2y। ओके, बिकॉज एक्स वाई दोनों में इधर आपका y नहीं है और इधर x नहीं, दैट्स वाई हमने एक्स वाई कॉमन नहीं किया। क्या कॉमन किया? a। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे? माइनस का 4b। ओके, 4b आपने कॉमन किया तो देखिए यहाँ से आप क्या करोगे? माइनस का अगर आप यहाँ से आप प्लस का 4b कॉमन करोगे तो देखिए जो प्लस वाला टर्म है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ आपको क्या बचेगा? x, और ये आपका माइनस का 2y। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज कर लिया कि 4bx माइनस 8by, और यहाँ से हमने क्या कॉमन कर लिया? 4b। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो सके। ठीक है, सो अगेन x माइनस 2y कॉमन हो गया, तो x माइनस 2y इन अनदर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 3a, बिकॉज x माइनस 2y कॉमन हो चुका है, और इधर आपका 4b। सो अगेन दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5px माइनस 8qy प्लस 4qx माइनस 10py। ठीक है, अगेन अगर हम चेक करें यहाँ भी हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये दोनों को ऐसे लिखें, मीन्स 5
पी एक्स माइनस 10py माइनस और ऐसे लिख रहे प्लस का 4qx माइनस का 4qx 4qx माइनस 8p 8qy। ठीक है, अभी यहाँ से अगर हम चेक करें तो आपका क्या कॉमन हो रहा है 5p इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 2y। यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा प्लस का 4q ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा x माइनस 2y। अगेन अगर हम चेक करें x माइनस 2y कॉमन हो गया दोनों में, ये भी आप बाहर कॉमन कर लोगे x माइनस 2y। सो ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा 5p प्लस 4q। दिस इज योर आंसर। नाउ अगेन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे a को a² माइनस 2ab माइनस ac प्लस का 2bc। अभी इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यू कैन राइट a² माइनस ac माइनस का 2ab और प्लस का 2bc। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें आपका क्या कॉमन हो रहा है a, सो यू लेफ्ट विद a माइनस c। यहाँ से आप माइनस का 2b कॉमन करोगे तो अगेन ब्रैकेट में आपने माइनस कॉमन कर लिया है। सो अभी ये फर्स्ट टर्म कैसे नेगेटिव, तो अब कैसा हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का a। इधर आपने माइनस कॉमन किया प्लस है तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का c। बट अगेन इफ वी सी a माइनस सी और a माइनस सी कैसा हो गया कॉमन हो गया। सो इसे कॉमन कर लेते हैं। सो ब्रैकेट में यू लेफ्ट विद a माइनस 2b। सो देखिए पहले हमने क्या किया है, a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया a² माइनस 2ab माइनस का ac प्लस का 2bc। फिर हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, a² को लिख लिया माइनस ac के साथ एंड माइनस का 2ab विद प्लस का 2abc। फिर यहाँ से हमने देखा कि आपका a कॉमन हो रहा है, हमने a कॉमन किया। देन यहाँ से हमने माइनस का 2b कॉमन किया y, बिकॉज ये इस ब्रैकेट से सिमिलर करने के लिए। देखिए ac तो आ रहा था हमारे पास, अगर यहाँ से हम डायरेक्टली सिर्फ माइनस का 2ab प्लस का 2bc से आप ओनली 2b कॉमन करते हैं, मान लीजिए प्लस का 2b आपने कॉमन किया तो आपका इधर क्या बचता माइनस का a प्लस का c। देखिए सेम तो हो रहा था बट डिफरेंस किसका आ रहा था साइन का, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव। सो इसके लिए हमने क्या किया माइनस का 2b कॉमन कर लिया तो आपका साइन क्या हो गया अपोजिट और ब्रैकेट सेम हो गया। अभी जब दोनों में ये सेम हो गया दोनों टर्म में तो हमने उसको कॉमन कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y² माइनस xy माइनस x देन माइनस x³। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे y² माइनस xy को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। सो xy इंटू 1 इज योर xy, देन माइनस प्लस माइनस हो गया, देन माइनस माइनस प्लस x² y माइनस का x³। सो यहाँ से अगर हम चेक करें सो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा y। सो आपका ब्रैकेट में y माइनस x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे प्लस का x², बिकॉज x की लीस्ट पावर सेकेंड यहाँ पर आपका क्या है स्क्वायर है। सो अगेन y माइनस x। ठीक है, y माइनस x आपका अगेन सेम हो गया दोनों टर्म में। सो आप ये भी कॉमन कर लोगे y माइनस x। सो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस x²। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5ph माइनस 10qk प्लस 2rph माइनस 4qrk। ओके, इसमें हम डायरेक्टली विदाउट रीअरेंजिंग ऐसे दो दो टर्म्स में कॉमन कर लेते। सो पहले में आपका क्या कॉमन हो रहा है 5
ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा, पी एच माइनस 2q_k। अभी यहाँ से अगर हम देखें प्लस का 2 कॉमन करें और क्या कॉमन हो रहा है, आर। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, पी एच माइनस का q_k। सो अगेन दोनों ही टर्म्स में आपका ये ब्रैकेट सेम हो गया है। सो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, पी एच माइनस q_k, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में आपका क्या बचा, 5। जब ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो यू लेफ्ट विद ओनली 5 प्लस 2r। दिस इज योर आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस का ए एक्स बी एक्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन हम दो टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट में आपका ए बी कॉमन हो रहा है। देखिए ए बी दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है, बट लीस्ट पावर आपकी क्या है, ए की 1 एंड बी की 1। सो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ से आपको क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का बी सी। सो आपका ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस, माइनस कॉमन कर ले तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, दोनों माइनस के थे अभी प्लस के हो जाएंगे। इधर आपका बचा पी। अगेन यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे, प्लस का एक्स वाई। सो ब्रैकेट में ए प्लस बी। सो अगर अभी आप देखें तीनों ही टर्म्स में आपका ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी सेम है। सो ए प्लस बी को कॉमन कर लेते हैं बाहर। सो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, ए बी माइनस का बी सी प्लस का एक्स वाई। ये रहा आपका आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस 1 1। देखिए x माइनस 1 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1 का ये आपका पावर है, ऐसे x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। कुछ ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे, प्लस ए। ब्रैकेट में लेफ्ट विद x माइनस 1। अगेन आप देखिए तीनों ही टर्म्स में आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 1 प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम इसे कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1। सो देखिए यहाँ से x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो आपके पास क्या बचा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू एक्स माइनस 1। सो यू लेफ्ट विद हियर 1 माइनस, अभी यहाँ पर आपका क्या है, x माइनस 1 की पावर स्क्वायर। सो सिंगल पावर आपकी इधर 1 आ गई, तो इधर आपका क्या बचा, x माइनस 1 और प्लस a। अभी आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, x माइनस 1 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट, प्लस एक्स था माइनस एक्स हो गया। नाउ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ए। अभी ये आपका 1 प्लस 1 कैसा हो जाएगा, 2। सो x माइनस 1 इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स प्लस ए। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 50y स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली तो किसी का स्क्वायर ऐसे बन नहीं रहा है, बट अगर आप चेक करें यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें। सो x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से आपका 2 कॉमन हुआ तो ये क्या हो गया, 25y स्क्वायर। अब इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस, इसे आप क्या लिख दोगे, 5y का स्क्वायर। क्या अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2y एंड b क्या हो गया हमारा 5y। ठीक है, सो 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2y प्लस का 5y in another bracket x माइनस 2y माइनस 5y। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हो, सो देखिए x माइनस का 2y प्लस का 5y क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देन 5 माइनस 2 इज योर 3y और साइन कैसा आएगा, प्लस का, बिकॉज 5 बड़ा है आपका। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट 2 आपका 5 प्लस 2 इज योर 7y और साइन कैसा आएगा, माइनस का। दिस इज योर आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। पाई ए की पावर 5 माइनस पाई क्यूब ए बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से हम पाई ए कॉमन कर ले, देखिए पाई की लीस्ट पावर क्या है 1 और ए की भी लीस्ट पावर क्या है 1, सो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा ए की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसे अब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ए की पावर 4 को ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर आप लिख सकते हो एंड पाई बी का होल स्क्वायर। नाउ अभी आपका अगेन हम क्या यूज़ कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अभी यहाँ ए क्या हो जाएगा, देखिए ये ए बी आपके जस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। सो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या हो गया पाई बी। डोंट गेट कंफ्यूज बाय ए एंड बी, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया ए स्क्वायर एंड बी क्या हो गया आपका पाई बी, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा पाई ए एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस पाई बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस पाई बी, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते, तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। सो x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर ही लिख दीजिए, माइनस 4y स्क्वायर को आप 2y का स्क्वायर लिख सकते हो। सो ये आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। सो इसको आप क्या लिख दोगे, x माइनस 2y इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2y, ठीक है। इफ अगर हम अभी चेक करें तो x माइनस 2y ये आपका एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। सो x माइनस 2y कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं x माइनस 2y। सो आपका देखिए यहाँ से x माइनस 2y कॉमन आ गया, अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू एक्स माइनस 2y। सो यह लेफ्ट विथ 1 माइनस इधर आपका क्या बच जाएगा x प्लस 2y। सो इसे ओपन कर लोगे, सो x माइनस 2y 1 माइनस का x माइनस 2y, दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो सबसे पहले इससे आप क्या लिख सकते हो 3x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 4 है, सो इसे आप 3x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अभी इसे क्या करें, अगर ये हम देखें तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हमें क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो इसको आप x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अगर ये 1 का स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं। सो देखिए क्या कुछ ये इसी फॉर्म का बन रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो इससे ओपन करके आप देख लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सो देखिए यही बन रहा है आपका। सो इसे हमने क्या लिख लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो हमने क्या यहाँ पर ले लिया, a को हमने 3x स्क्वायर ले लिया एंड b को ले लेंगे x प्लस 1, ओके। सो अगेन 3x माइनस x प्लस 1, सो ये हो जाएगा 3x प्लस इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, सो 3x माइनस x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस है तो कोई साइन चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस x
प्लस 1। अभी देखिए इसे और सॉल्व कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज योर 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। इस ब्रैकेट में 3x प्लस एक्स इज योर 4x प्लस 1। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए 9x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। अगर आप इस यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस प्लस 36। माइनस कॉमन कर लिया तो सभी साइन आपकी ये क्या थे माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे। 9x की पावर 4 माइनस इसे आप क्या लिख सकते हो x की पावर स्क्वायर प्लस 36 को आप क्या लिख सकते हो 6 की पावर स्क्वायर। सो अगर इसे हम a प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करें तो ये क्या होना चाहिए 2 इंटू ए दैट मीन्स x इंटू बी दैट इज योर 6। तो क्या यही आएगा 2 इंटू 6 योर 12 एंड x। ठीक है, सो ये आपका क्या बन जाएगा माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला से कंपेयर करें। सो देखिए अभी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमने उसे क्या कर लिया शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब हम इसे 3x की पावर 9x की पावर 4 को 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इफ़ हम a को 3x स्क्वायर एंड b को x प्लस 6 ले लें सो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, इन नेक्स्ट ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये अगेन आपकी पावर है। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें दोनों ही टर्म्स में बी प्लस सी कॉमन हो रहा है बी प्लस सी। सो यहाँ ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर बचेगा, इधर आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये आपका बच जाएगा। देखिए हमने b प्लस सी कॉमन कर लिया, यहाँ पावर क्यूब थी और यहाँ पर आपकी पावर क्या है 1। सो हमने b प्लस सी की पावर 1 को कॉमन कर लिया तो आपका ब्रैकेट में क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर अगर हम a को a ले लें एंड b को b प्लस सी ले लें तो ये आपका अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अप्लाई कर लेते हैं। b plus c then a minus b plus c in next bracket a plus b plus c। so b plus c यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो दिस विल बिकम a माइनस बी माइनस सी इन अनदर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई साइन के चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन इनटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4a b c d। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर मल्टीप्लाइंग टू ब्रैकेट्स हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं टू मल्टीप्लाई विद द अदर वन। सो यहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं देन माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ab c d। ओके, नाउ दिस विल बिकम a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर।
यहाँ पर आप ओनली बी स्क्वायर को नहीं मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस, 4abcd को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट माइनस 2abcd माइनस 2abcd, इसे हमने ब्रेक कर लिया या आप कह सकते हो स्प्लिट कर लिया हमने 4abcd को 2abcd माइनस 2abcd में। देखिए अगेन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2abcd माइनस 2abcd क्या हो जाएगा, माइनस का 4abcd। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर देन प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2abcd और माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd। अभी देखिए ये तीनों ही माइनस के आ रहे हैं, अगर हम ये चेक करें तो ये क्या हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में बन रहा है। a को अगर हम ac ले लें और b को bd ले लें तो ये आपका 2abcd हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ पर आपके तीनों ही टर्म्स नेगेटिव हो। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या ये प्लस के हो जाएंगे। देखिए अगर मैंने माइनस कॉमन किया तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर नेगेटिव था, आपका पॉजिटिव हो गया, आपका माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी पॉजिटिव हो गया, माइनस का 2abcd बी पॉजिटिव हो गया। अभी इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a को हमने क्या ले लिया ad एंड b को हम क्या ले लेंगे bc। ठीक है, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ac माइनस bd का होल स्क्वायर माइनस ad प्लस BC का होल स्क्वायर। अगर अभी हम यहाँ चेक करें सो ये आपका, अगर इस होल को हम A और इस पूरे को B ले लें तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC, अगेन AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस साइन अंदर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AC माइनस BD माइनस AD अगेन माइनस BC। ठीक है, इधर आपका प्लस का साइन है तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो एज इट इज लिख देंगे AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अभी ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। अभी यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड मेथड। ठीक है, अभी देखिए -11 को क्या मैं -2 और -9 लिख सकती हूँ। हमने इसे कैसे स्प्लिट कर लिया, -2 -9 में। ठीक है, अगेन अब अगर हम ये देखें तो कुछ ये आपका डायरेक्टली x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है और 9 आपका किसका होता है, 3 का स्क्वायर। अगेन अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स को आप a ले लो एंड 3 को आप b ले लेंगे, सो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ये आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले दिस इज योर 12x स्क्वायर, इसको हम क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। 12x स्क्वायर को यू कैन राइट 11x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 11। सो देखिए यहाँ से आपका x की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, सो यू लेफ्ट x की पावर स्क्वायर, सॉरी x की पावर स्क्वायर, सो यू लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 11
इन अ ब्रैकेट, देन यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे, +1, सो अगेन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 11. सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 11 आपका दोनों टर्म्स में कॉमन है ये ब्रैकेट, तो कॉमन कर लोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 11, देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज योर आंसर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. मीन्स डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मीन्स आपको इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर, यू नो. ठीक है, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस का 5x प्लस 5x अपोजिट है, प्लस 7x माइनस 7 अपोजिट है. सो देखिए हमें कुछ इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. सो चेक करते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे तो दिस विल बिकम 5x प्लस 7. अभी मैंने आपको बताया था अगर आप माइनस साइन कॉमन करते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपका क्या हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, आप इधर प्लस का साइन कॉमन करेंगे. सो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, प्लस का साइन कॉमन करिए, मल्टीप्लाई करिए, सेम एज इट इज़ रहता है. नाउ इफ वी सी, क्या आप a को एक्स स्क्वायर एंड b को 5x प्लस 7 ले सकते, कुछ इस फॉर्म का बन रहा है और हमें ये किस फॉर्म में गिवन है, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म का भी गिवन है और हमें इसे किसका बनाना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर्स. नाउ ये आपको, अगर मैं 979 को a ले लूँ एंड 21 को b ले लूँ, तो अगेन ये आपको किस फॉर्म का गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसे हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है. सो a प्लस बी एंड a माइनस बी. ठीक है, इसको आप पहले स्क्वायर ओपन करें देन सब्ट्रैक्ट करें, उससे इजी मेथड क्या होगा, वी यूज़ हेयर आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आपको इस फॉर्म का गिवन है, हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. सो नाउ 979 प्लस 21 इंटू 979 माइनस 21. ओके, सो 979 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 1000, because 9 plus 1 is your 10, 1 carry, 7 plus 1 is your 8, 8 plus 2 again 10, then 1 carry, 9 plus 1 is your 10 into, देखिए 979 minus 21, so 9 minus 1 is your 8, 7 minus 2 is your 5 and 9. ठीक है, अभी आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर 958,000. ठीक है, अभी आप पहले अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते तो आप क्या करते, पहले आप 979 का स्क्वायर फाइंड आउट करते, आप मल्टीप्लाई करते, देन आप 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करते, देन सब्ट्रैक्ट करते, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग. ठीक है, और हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ कर ली एंड यू हैव गेट द आंसर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगेन इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. ओके, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है. इट मीन्स अगर जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, a इंटू सी. इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे और जो भी आता है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, मीन्स ac. आप फैक्टराइज कर लोगे, यहाँ जो भी फैक्टर्स आपके आएंगे AC के, उसे प्लस और माइनस करके हमें क्या लेके आना होता है, B. अभी प्लस करना है ये या माइनस करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ C. ठीक है, C अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आप प्लस करके B लाओगे, अगर C यहाँ पर नेगेटिव होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करके B लेके आएंगे.
ओके a क्या होता है, सिंपली a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज योर कांस्टेंट. नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगेन यहाँ पर आपका a क्या है, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b आपका 5 है, a इज योर 1, b इज योर 5 एंड C इज योर 6. अभी मैंने क्या बताया आपको, आप A इंटू सी करोगे, इट मीन्स 1 इंटू 6 हो जाएगा. नाउ यू हैव टू फैक्टराइज द 6. सो आ गया. नाउ अभी प्लस करके आपको क्या लेके आना है, 5. सो 2 + 3 इज योर 5. प्लस कैसे हमने डिसाइड किया कि हमें प्लस करना है, बिकॉज 6 इज पॉजिटिव. 6 के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो हम प्लस करके b लाएंगे, दैट मीन्स योर 5. सो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप लिख लोगे 2 + 3x + 6. नाउ ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 3x + 6. नाउ अभी आप कॉमन कर लोगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट x + 2. यहाँ से आपको क्या कॉमन हो रहा है, 3, ब्रैकेट में यू लेफ्ट विद x + 2. नाउ अगेन इफ यू सी x + 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों ही टर्म्स में. सो इसे भी बाहर कॉमन कर लेंगे, x + 2. सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x + 3. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो y² + 7y - 18. अगेन दे हैव गिवन एस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, स्क्वायर. ठीक है. सो अगेन सेम यहाँ पर a इज योर 1, b इज योर 7 एंड c इज योर -18. ओके. नाउ 1 इंटू 18 इज योर 18. फैक्टराइज कर लेते हैं हम, 2 टाइम्स जाएगा, 2 9 = 18, देन 3 से जाएगा, 3 3 1. नाउ अभी आपको क्या करना है, माइनस करके आपको क्या लाना है, 7. सो 3 3 = 9, 9 - 2 इज योर 7. माइनस करके हमें क्या लेके आना है, 7. सो 9 - 2 इज योर 7. ये माइनस हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें सब्ट्रैक्ट करके ही लाना है, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया था सी का जो भी साइन होगा प्लस और माइनस उस पर डिपेंड करेगा, आप प्लस करके लाओगे या माइनस. यहाँ पर सी कैसा है, नेगेटिव है, सो हम माइनस करके 7 लाएंगे, -18. नाउ ब्रैकेट ओपन कर लोगे, y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, देन इट बिकम 9y - 2y - 18. यहाँ से आपको क्या कॉमन हो रहा है, y, देन इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद y + 9. हेयर यू कैन कॉमन 2 इन ब्रैकेट y + 9. ठीक है. अगेन y + 9, y + 9 आपका दोनों में कॉमन हो रहा है. और अगर हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाउ डू आई नो. अभी हमारे पास तो वहाँ पर अगर मैं एग्जाम में कर रही हूँ तो वहाँ पर आपके पास कोई आंसर शीट तो नहीं होती, तो हम कैसे चेक करेंगे. इफ़ ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स हमने क्या किया है, करेक्ट. ये कंडीशन कंपलसरी है जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो. जब आप स्प्लिट करेंगे और फिर ये सॉल्व करके लाएंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए विथ साइन. ओके. सो y - 2 in another bracket y + 9. ठीक है. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखिए ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा. जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें हमेशा जो स्क्वायर वैल्यू है वो पॉजिटिव चाहिए होती है. यहाँ -63y² है और ये कैसा है, नेगेटिव. सो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे. सो क्या हो जाएगा, 63y² प्लस का 18y, और 1 कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का. नाउ अगेन सॉल्व कर लेंगे. नाउ 63 इंटू 1 इज 63. अभी आपको क्या करके माइनस करके 18 लाना है. 63 को आप फैक्टराइज कर लीजिए. सो 9 टाइम्स अगर आप या 3 टाइम्स कर लेते हैं, 3 2 1 7. सो अभी आपको माइनस करके 18 लाना है. सो देखिए 3 7 इज योर 21 और 21 - 3 इज योर 18. 63y² प्लस
in bracket 21 minus 3y minus 1. Now y को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 63y स्क्वायर प्लस 21y माइनस का 3y माइनस 1 माइनस, अभी यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन कर लोगे. सो आपको क्या कॉमन हो जाएगा, 21. देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन हो रहा है, 21y. सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 3y प्लस 1. यहाँ से आपको क्या कॉमन होगा, -1, 3y प्लस 1. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, ये जो आपका माइनस है ये माइनस आ गया 21. देखिए पहले आपका 3y प्लस 1, इन अनदर ब्रैकेट देयर इज 21y प्लस माइनस 1. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ठीक है, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x. तो सबसे पहले हमें ये होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा. कैसे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो यहाँ पर 4 को हम a और x को क्या ले लेंगे, b. ओपन कर लेते हैं. सो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 into x minus 2x. Okay, so 4 square is your 16 plus x square minus 2 4s are 8 into x is your 8x minus 2x. So this will become 6 x square minus 8x minus 2x minus minus plus. So ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 10x प्लस 16. नाउ अभी 16 इंटू 1 इज योर 16. अभी हमें प्लस करके क्या लाना होगा, 10. अगेन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 16 2 8 टाइम्स 2 से फिर से जाएगा 4 टाइम्स अगेन 2 2 1. अभी आपको क्या लेके आना है, 10. और कैसे लाना है, प्लस करके लाना है 10. सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 2 इज योर 10. ठीक है, हमने कैसे डिसाइड किया, प्लस करके लाना है, बिकॉज c इज योर कांस्टेंट और यहाँ पर कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस. माइनस ब्रैकेट में आपको क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2x प्लस 16. नाउ x आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो दिस विल बिकम माइनस 8x. अभी देखिए आपका ओनली x अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, साथ में ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा. जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आप अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का x. सो माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 16. ठीक है, नाउ पहले आप यहाँ से क्या कॉमन कर लोगे, x. सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 8. यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, माइनस का 2 इन ब्रैकेट x माइनस 8. नाउ x माइनस 8 आपका कॉमन हो गया. सो x माइनस 8 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 2. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 13xy माइनस 24y स्क्वायर. सो इसे कैसे किया जाए. सो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 24 कर लेंगे, दैट विल बी योर 48. 48 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 4 1 2 2 से करेंगे अगेन 6 2 3. अभी एक बात बताइए, यहाँ में क्या कर 13 लाना है, क्या करके माइनस करके 13 लाना है. चलिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 माइनस 3 इज योर 13. सो 2x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 16 माइनस 3xy माइनस 24y स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट में अंदर xy मल्टीप्लाई कर लेते. 2x स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 13xy माइनस 24y स्क्वायर.
नाउ यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे 2x, सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 8y। यहाँ से अगेन आप क्या कॉमन करोगे माइनस का 3y, तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 8y। सो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, सो इसे कॉमन कर लेंगे, x प्लस 8y कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा 2x माइनस 3y। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए in this question again they have given you x square into x square y square minus 8xy minus 48. Okay, so 1 into 48 is your again 48, again we factorize it, so 2 से आप करेंगे तो 24 आ जाएगा, again with 2 12, again with 2, then 6 times 2 3 3। अभी आपको क्या करना है माइनस करके 8 लाना है। ओके, so 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 2 3s are 6, so 8 minus 6 is your 2, तो इससे तो काम नहीं चलने वाला है, so 2 2s are 4 और 4 3s are is your 12। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा लाइन से काम हो जाए। so 2 2s are 4 and 4 3s are is your 12, 4 3s are 12 आ गया, और ये क्या बचा 2 2s are 4 एंड 12 माइनस 4 इज योर 8। सो यहाँ हम क्या कर लेंगे 12 माइनस 4, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 12 माइनस 4। सो देखिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आप लाइन से मल्टीप्लाई करो और आपका कुछ ऐसा प्लस या माइनस करके बन जाए, आपको थोड़ा ऊपर नीचे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई माइनस 48, नाउ एक्स वाई आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12xy एंड माइनस माइनस प्लस 4xy। अभी अपने अंदर ये माइनस भी मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट ओपन होगा तो आपका माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई माइनस प्लस का 12 था, दिस विल बिकम माइनस 12, ये माइनस 4 था, ये प्लस का हो गया। ओके, अभी यहाँ से आपको क्या कॉमन हो रहा है एक्स वाई, तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स वाई माइनस 12, यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे प्लस का 4, सो अगेन ब्रैकेट में आपका एक्स वाई माइनस 12, दोनों ब्रैकेट सेम है, आप ये भी कॉमन कर लोगे तो x माइनस 12 एक्स वाई माइनस 12 एक्स वाई प्लस 4, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का 2 कॉमन कर लें यहाँ पर, सो a प्लस बी हो जाएगा ये माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी अगर हम यहाँ पर देखिए ये आपकी स्क्वायर वैल्यू है और मैंने क्या बताया था आपको स्क्वायर वैल्यू कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, और ये कैसी है नेगेटिव। सो सबसे पहले हम माइनस कॉमन कर लेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, और ये प्लस का 1 कैसा हो जाएगा माइनस का 1। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप ऐसा लेट कर लें, लेट अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन टेक लेट a प्लस बी इक्वल टू एक्स। सो ये क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, नाउ 3 इंटू 1 इज योर 1। अभी 3 का फैक्टराइजेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको पता ही है सिंपल सा, हमें माइनस करके 2 लाना है। सो हम क्या कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कर ले, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1।
ठीक है। नाउ अगर यहाँ से आप 3 कॉमन कर लें, 3x, सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 1, और यहाँ से आपको क्या कॉमन हो जाएगा, -1, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा x प्लस 1। अभी देखिए x प्लस 1 कॉमन हो गया, कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 3x माइनस 1। देखिए एक्चुअल में हमारे पास क्या x तो नहीं था, एक्चुअल हमने x क्या लेट किया था, दैट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम x के प्लेस पे क्या करेंगे, a प्लस बी को पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 1 इंटू 3a प्लस 3b माइनस 1। ओके, आप चाहो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एक ब्रैकेट से, आइदर विद दिस और आइदर विद दिस। ठीक है, हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 1। आप दोनों ही ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आइदर दिस और आइदर दिस। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 3a माइनस 3b। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। अगर आप देखिए आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको a लेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120। आप लेट करके लिख दीजिए, दैट लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी ए। ठीक है, हमने a पुट कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 120 इंटू 1 इज योर 1, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। सो अगेन 120 को आप फैक्टराइज कर लोगे, सो 2 से करोगे 6 0, अगेन 2 से 3 0, अगेन 2 से तो 1 5, देन टेबल ऑफ 3 5 टाइम्स ये 1 आ गया। नाउ हमें प्लस करके 23 लाना है। सो व्हाट वी कैन डू दैट 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 प्लस 15 इज योर 23। सो आप यहाँ क्या लिख लोगे, a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 15 प्लस 8, और यू कैन राइट 8 प्लस 15 वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई विद माइनस a। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15a माइनस 8a प्लस 120। नाउ यहाँ से आप कॉमन कर लोगे, a आ जाएगा ब्रैकेट में, a माइनस 15। यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, माइनस 8, सो यू लेफ्ट विद a माइनस 15। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, सो फिर से इसे कॉमन कर लोगे, यू लेफ्ट विद a माइनस 15 इन ब्रैकेट a माइनस 8। नाउ ए तो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में था नहीं, ए तो हमने लेट किया था ना, सो अभी ए की वैल्यू पुट कर लेते। क्या थी आपकी ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो अभी देखिए ये तो और भी फैक्टराइज हो जाएगा। अगर हम ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सो ये अभी आपका और फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है, 1 इंटू 15 इज योर 15, और 15 को हमें क्या कर माइनस करके 2 लाना है। सो 15 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे देन दिस विल बी योर, ये 5 टाइम जाएगा, देन फ्रॉम 5 के टेबल 1 टाइम। सो इसे आप क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ओके माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 इज योर 2x माइनस 15, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट पे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 8 इंटू 1 इज योर 8। ओके, अगेन 8 को फैक्टराइज करते हैं,
ठीक है। नाउ हमें क्या लाना है, माइनस करके 2 लाना है। सो क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 2 इज योर 2, देन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 8, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, x कॉमन है, इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 5, यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे +3, अगेन इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। देन मूव टू नेक्स्ट, x कॉमन कर लोगे, इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x माइनस 4, here you will common +2, again in bracket you left with x minus 4 bracket close. Now अभी आपका x minus 5 कॉमन है तो you will common it, so bracket में क्या बचेगा x plus 3. Now इधर आपका x minus 4 कॉमन है, अगेन इसे कॉमन कर लिया आपने, in bracket you left with x plus 2. So this is your answer. अभी हम क्या करेंगे, अभी तक हमने स्क्वायर वन वाले किए, अभी ये क्या है क्यूब वाले हैं। सो इसे आप क्या लिख सकते हो, 4x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब। अभी कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, कुछ हमने पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर a क्या हो गया आपका 4x, b क्या हो गया 5y। सो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 4x का स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखिए आपका प्लस का हो जाएगा, बिकॉज माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4x इंटू 5y प्लस का b स्क्वायर, दैट मीन्स 5y का स्क्वायर। सो 4x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज, 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज योर 16 एंड x का स्क्वायर इज योर x स्क्वायर, सो 16x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इज योर 20, x इंटू y इज योर xy प्लस 5 का स्क्वायर इज योर 25 एंड y का स्क्वायर अगेन y स्क्वायर, ठीक है। नाउ बस दिस इज योर फाइनल आंसर, 4x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 16x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या है, x की पावर 6 अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन x की पावर 6। सो x की पावर 6, इससे आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर अपॉन 7 का होल क्यूब लिख सकते हो। और इसे आप क्या लिख देंगे, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर होल पावर क्यूब। देखिए x पावर स्क्वायर की पावर क्यूब अगर आपका ये ऐसे लिख रहे हैं, सो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a की पावर m इंटू n। सो यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ भी आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। सो x की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 की पावर क्यूब, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप 343 आपको नहीं लाना है कि ये 7 का पावर क्यूब है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। 343 अभी ये आप चेक कर लोगे, 7 की टेबल से जाएगा, 7 4 ज़ा इज योर 28, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा 6, सो ये क्या हो जाएगा 63 और 7 9 ज़ा इज योर 63। नाउ 7 7 ज़ा इज योर 49, सो ये क्या हो गया 7 की पावर क्यूब हो गई। सो
हमने ये पुट कर लिया है, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या अगेन बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 और बी क्या हो गया 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट देन एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, 7 का स्क्वायर इज योर 49 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यू लेफ्ट विथ 1 प्लस 7 का स्क्वायर इज योर अगेन 49 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। मूव टू नेक्स्ट वन, 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 27x क्यूब। सो 8x क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2x की होल क्यूब माइनस 1 अपॉन, और आप लिख सकते हो 27x क्यूब को क्या लिखोगे 3x, 1 अपॉन 3x का होल क्यूब। इसे ऐसे आप लिख सकते हो, a क्या हो जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन 2x माइनस 1 अपॉन 3x हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 2x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका यही रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन 3x ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज योर 2x अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर करोगे दिस विल बिकम 1 अपॉन 9x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज योर आंसर। मूव टू नेक्स्ट वन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a प्लस बी, ठीक है। इसको आप क्या लिख लोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन कर लें, सो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। सो सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सो क्या हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस a माइनस बी। सो अभी हम देखें यहाँ पर भी a माइनस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, सो बाहर कॉमन कर लेते a माइनस बी। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ से तो ये पूरा बाहर आ गया, तो अभी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना इंटू 1। सो यहाँ पर क्या बचेगा -1। देखिए अगर आप इसको फिर से a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रीवियस वाला स्टेप आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, सो जब आप अंदर इंटू करोगे सो ये तो आपका सेम भी आ जाएगा, बट इंटू 0 क्या हो जाएगा, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद 0 सो आंसर इज योर 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1, ठीक है। सो आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर आंसर। Okay, move to next one. So our next question is 2a cube plus 16b cube minus 5a minus 10b, ठीक है। So सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं आपका क्या कॉमन हो जाएगा 2,
सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद ए क्यूब प्लस 8b क्यूब. यहाँ से अगर आप -5 कॉमन कर लें तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद a प्लस 2b. ठीक है, इसे अभी आप a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब लिख सकते हो. सो ये आपका क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला -5a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं आपका. So this will become a plus 2b bracket close, next bracket a square plus a इंटू प्लस का है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस. ठीक है, a इंटू 2b इज योर 2ab ब्रैकेट क्लोज प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2b का स्क्वायर इज योर 4b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट ब्रैकेट -5 a ब्रैकेट a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज. सो देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, देन -5a प्लस 2b. सो अभी अगर आप देखें a प्लस 2b और a प्लस 2b दोनों ही टर्म्स भी आपके क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है. ठीक है, कॉमन कर लेंगे. सो a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -5. ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, और अगर इस हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो दिस विल बिकम 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर -5. ठीक है, दिस इज योर आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a की पावर 6 माइनस b की पावर 6. सो इसे आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर स्क्वायर का क्यूब माइनस b की पावर स्क्वायर का क्यूब. सो यहाँ पर a क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर एंड b विल बिकम योर b स्क्वायर. सो ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज योर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करोगे b की पावर 4. ठीक है, बस दिस इज योर आंसर. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16. देखिए ये डायरेक्टली तो आपका कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा है. सो इसमें हम कुछ ऐसा करें, 16 को क्या आप 8 प्लस 8 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो x को आप x का क्यूब, यहाँ से अगर मैं 6x कॉमन कर लूँ तो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद x प्लस 2, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब प्लस 8, और इस 6 को भी आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू x इंटू 2. सो ये क्या आपका x प्लस 2 का होल क्यूब नहीं बन रहा है, चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है या नहीं. a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b. सो देखिए आपका x क्यूब बन रहा है, a को अगर मैं x ले लूँ और b को अगर 2 ले लूँ, सो ये आपका x क्यूब, देन b क्यूब इट मीन्स 2 का क्यूब बन रहा है, फिर आपका 3ab. सो दिस इज योर 3a इंटू b आ गया, इन ब्रैकेट आपका a प्लस b, सो x प्लस 2 आ गया. सो देखिए ये आपका किसका फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है प्लस 8. अगेन इस 8 को आप क्या लिख लोगे, 2 का होल क्यूब. ठीक है, हमने ये लिख लिया. अभी अगर हम फिर चेक करें तो ये आपका क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला. अगेन इसे स्प्लिट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, फिर आपका क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स आपका क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो देखिए यहाँ पर a को हमने क्या लेट कर लिया x प्लस 2 और b को 2, सो उसके अकॉर्डिंग x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस का b स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर। सो देखिए 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, सो दिस विल बिकम x प्लस 4। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ अगर, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। नाउ इस 2 को अंदर इंटू कर लीजिए तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 4। सो देखिए ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए यू लेफ्ट विथ x प्लस 4, देन नेक्स्ट ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस का 4x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4x में 2x माइनस करोगे देन दिस विल बिकम 2x। बट कैसा आएगा, प्लस का आएगा बिकॉज 4x बड़ा है, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और आप यू लेफ्ट विथ प्लस 4, सो ये प्लस 4 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब प्लस b स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 32a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस b स्क्वायर वाई क्यूब। सो यहाँ से आपका देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 34 a स्क्वायर, सो इन ब्रैकेट यू लेफ्ट विद a एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कॉमन हो जाएगा b स्क्वायर, सो ब्रैकेट में आपको क्या रह जाएगा 8 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, आपने माइनस का कॉमन किया था यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया है, सो ये आपका कैसा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अभी देखिए दोनों ब्रैकेट सिमिलर हो गए, कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी देखिए दोनों ही फॉर्मूलेज में आपके डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लग रही है। अगर हम इसमें चेक करें सो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी इधर अप्लाई हो रही है। कैसे, अगर यहाँ पर हम इसे 2a ये ऐसे लिख सकते हो आप, तो ये आपका यही बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर इधर हम चेक करें तो ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का ये कैसे बन रहा है आपका 2x का क्यूब माइनस y का क्यूब बन रहा है। ठीक है, दोनों में फॉर्मूलेज अप्लाई कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट में आपकी a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी फॉलो होगी, जिसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इन नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो a आपका क्या है 2x है और b क्या है y। सो 2x माइनस y ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 2x का स्क्वायर करोगे दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस a इंटू बी 2x इंटू वाई इज योर 2xy प्लस b स्क्वायर इट मीन्स y स्क्वायर। सो आपको क्या हो गया y स्क्वायर। अभी नेक्स्ट आपके ब्रैकेट क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। सो इसका क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a क्या है 2a और b क्या है आपका b है। सो दिस विल बिकम 2a माइनस b 2a प्लस b, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए x की पावर 9 प्लस y की पावर 9, बस इसे थोड़ा सा आपको स्प्लिट करनी है पावर को, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x क्यूब की पावर क्यूब प्लस y क्यूब की पावर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका a क्या बन गया x क्यूब और y क्या बन गया आपका b।
b आपका बन गया y क्यूब। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब, नेक्स्ट ब्रैकेट में x क्यूब का स्क्वायर करोगे x क्यूब का स्क्वायर प्लस y क्यूब का स्क्वायर माइनस x क्यूब इंटू वाई क्यूब। अगेन यहाँ देखिए फिर से आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, देन नेक्स्ट ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, x क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 3 2 इज 6 माइनस वाई की पावर प्लस वाई की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। दिस इज योर आंसर। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।